पश्चिमी बंगाल की ये धरती असीम संभावनाओं वाली धरती है। इस धरती ने पिछले वर्षों में, पिछले शताब्दियों में, पिछले दशकों में जीवन की हर एक विधा से जुड़े हुए अनेक ऐसे व्यक्ति दिए हैं जिनके ऊपर हम 130 करोड़ भारतवासी गर्व कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल की यह धरती इतनी उर्वरा धरती है कि कलकत्ता शहर आजादी के समय देश की आर्थिक राजधानी होता था। आजादी के समय देश का सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश पश्चिमी बंगाल था। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 7 दशक तक जिस तरह का शासन पश्चिमी बंगाल में रहा है और विशेष रूप से पिछले 34 साल का आतताई कम्युनिस्टों का शासन और उसके 11 साल के बाद के शासन के कारण से जो प्रदेश आज़ादी के समय में पर कैपिटा इनकम पर नंबर 1 पर था, वो 60 से 70 का दशक समाप्त होते होते फिसल करके दूसरे पायदान पर आ गया। 70 से 80 के दशक में ये फिसल करके 5वें पायदान पर आया। 80 से 90 तक फिसल करके 6ठे पायदान तक आया। जब 2011 में माननीय ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय पश्चिम बंगाल फिसल करके 11वें स्थान पर था। बेशक माँ, माटी और मानुष का नारा लेकर सत्ता में आई सरकार ने अनेक तरह के सब्ज बाग दिखाए थे, लुभावने परिदृश्य पैदा किए थे। लेकिन आज कड़वी सच्चाई ये है कि वो प्रदेश फिसल करके अब 18वें स्थान पर आ गया है। प्रदेश की जीडीपी के आधार पर भी ये बड़े प्रांतों में सबसे नीचे की स्तर पर खड़ा है। न कहीं विकास दिखाई देता है, न कहीं सामान्य मानवी के जीवन में कोई परिवर्तन आया हो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के चरम पर होने के कारण से आज पश्चिमी बंगाल ऐसा प्रदेश बना है, देश के बड़े प्रदेशों की तुलना में अगर हम देखें तो जिस प्रदेश पर सर्वाधिक कर्जा है, जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम तुलना करें तो जहां गुजरात में 16% कर्ज है, आंध्र प्रदेश में 24% कर्ज है, कर्नाटका में 20% कर्ज है, उसकी तुलना में पश्चिमी बंगाल की सरकार पर, पश्चिमी बंगाल प्रदेश पर आज लगभग 34% कर्जा हो गया है। पश्चिमी बंगाल में जन्म होने वाला प्रत्येक बालक 1,43,000 रुपए कर्जे से अपना सिर पर लेकर के पैदा होता है। माँ, माटी और मानुष के नाम पर सरकार बनी, दुर्भाग्य से न माँ के साथ में न्याय कर पाई, न बेटियों को सुरक्षा दिला पाई। आज सर्वाधिक अपराध महिलाओं के सामने के विरुद्ध होने वाले, महिलाओं के ऊपर होने वाले उन अपराधों का केंद्र जो है ये पश्चिमी बंगाल बना है। एसिड अटैक, रेप, इन सब के साथ साथ में महिलाओं के, बच्चियों के गुम होने की सबसे ज़्यादा घटनाएं भी किसी एक प्रदेश में यदि होती है तो वो पश्चिमी बंगाल में होती है। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी इन सारी घटनाओं में सबसे कम कार्रवाई अगर कहीं होती है तो वो पश्चिमी बंगाल में होती है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से एनसीआरबी के साथ में अपना डेटा भी शेयर करना बंद कर दिया है। पश्चिमी बंगाल की जनता को ये जानने का हक है, बंगाल की जनता को ये जानने का अधिकार है, वो ये जानना चाहती है। मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आंकड़े
साझा किए जाएं, वो आंकड़े उद्घाटित किए जाएं, वो आंकड़े पब्लिक डोमेन में लाए जाए और क्यों करके ये सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है इसको स्पष्ट करें।